गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रेगुलर असेसमेंट। अब तक हम सेल्फ असेसमेंट देख चुके हैं। उसके बाद हमने समरी असेसमेंट देखा। आज हम देखेंगे रेगुलर असेसमेंट। और रेगुलर असेसमेंट दो तरह के होते हैं। रेगुलर असेसमेंट मे बी ऑफ टू टाइप्स। असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, सबूतों के आधार पर कर निर्धारण, और स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, या जिसको हम परीक्षण कर निर्धारण भी कहते हैं। और दूसरा है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जो कि सेक्शन 144 के तहत किया जाता है। तो पहले हम देखेंगे स्क्रूटनी असेसमेंट, सबूतों के आधार पर जो कर निर्धारण किया जाता है। परीक्षण कर निर्धारण क्या होता है, जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के तहत किया जाता है। दिस इज अ डिटेल्ड असेसमेंट एंड इज रेफर्ड टू एज स्क्रूटनी असेसमेंट। काफ़ी विस्तृत कर निर्धारण होता है ये, और इसको स्क्रूटनी असेसमेंट, परीक्षण कर निर्धारण कहा जाता है। एट दिस स्टेज अ डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम विल बी कैरिड आउट। इस स्टेज पर इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम जो होता है उसका डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगा, डिटेल्ड इंक्वायरी होगी, डिटेल्ड एग्जामिनेशन होगा, डिटेल्ड स्क्रूटनी होगी to confirm the correctness and genuineness of various claims and deductions made by the taxpayer in the return of income। टैक्स पेयर के द्वारा, करदाता के द्वारा जो रिटर्न ऑफ इनकम में अलग अलग तरह के क्लेम्स, डिडक्शंस किए गए हैं, उसकी सत्यता, उसकी करेक्टनेस को जांचने के लिए बहुत ही डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, डिटेल्ड इंक्वायरी, डिटेल्ड स्क्रूटनी यहाँ पर की जाती है। स्क्रूटनी अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। द स्कीम ऑफ स्क्रूटनी इज एप्लीकेबल एज फॉलोज। तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के तहत जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है वो निम्नलिखित रहेगा। First, a return of income or loss has been made under section 139 or in response to notice under section 142 subsection 1। तो रिटर्न ऑफ इनकम या रिटर्न ऑफ लॉस सेक्शन 139 के तहत या सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के तहत दिए गए नोटिस के रेस्पॉन्स में रिटर्न ऑफ इनकम या लॉस फाइल किया गया है। सेकेंड, द असेसिंग ऑफिसर कंसिडर्स इट नेसेसरी और एक्सपीडियंट टू एंश्योर दैट द assessee has not understated the income or has not computed excessive loss or has not underpaid tax in any manner। तो यदि असेसिंग ऑफिसर ये समझता है कि स्क्रूटनी असेसमेंट करवाना यह सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है कि एसएससी ने अपना टोटल इनकम अंडरस्टेट नहीं किया है, कम नहीं बताया है, या टोटल लॉस ज़्यादा कैलकुलेट नहीं किया है, या किसी भी तरह से कम टैक्स का भुगतान नहीं किया है। अगर वह यह सुनिश्चित करने के लिए स्क्रूटनी असेसमेंट करवाना चाहता है तो असेसिंग ऑफिसर स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए जा सकता है। A notice shall be served on the SSC under section 143 subsection 2। SSC के ऊपर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के तहत स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए एक नोटिस सर्व किया जाएगा। एंड द नोटिस रिक्वायर्स द SSC टू प्रोड्यूस any evidence which the SSC may rely in support of the return। तो नोटिस के तहत SSC से ये कहा जाता है कि वह कोई भी एविडेंस
जो कि रिटर्न ऑफ इनकम में दिए गए सूचनाओं के सपोर्ट में हो, उसकी सत्यता को प्रूव करे, ऐसे एविडेंस प्रस्तुत करने के लिए असेसिंग ऑफिसर रिटर्न के माध्यम से एसएससी को कह सकता है। सच नोटिस विल बी सर्व्ड on the SSC within a period of 6 months from the end of the financial year in which return is furnished. तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का जो नोटिस असेसिंग ऑफिसर के द्वारा एसएससी पर सर्व किया जाएगा वह कितने समय में हो जाना चाहिए? जिस फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न फर्निश किया गया, रिटर्न फाइल किया गया है, उसके एंड से 6 महीने के अंदर अंदर ये सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का नोटिस एसएससी पर सर्व हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 इज फर्निश्ड ऑन 30th June 2020, so return is filed in the financial year 2020-21 which ends on 31st March 2021. Notice under section 143 subsection 2 can be served up to 30th September 2021, that is within 6 months from the end of the financial year in which return is filed. तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आईटीआर फाइल किया गया है उसके एंड से 6 महीने के अंदर अंदर नोटिस सर्व हो जाना चाहिए। तो यदि 20-21 फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न फाइल किया गया है जिसका एंड 31 मार्च 21 को होता है, तो नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 जो है वो 30 सितंबर 2021 तक सर्व हो जाना चाहिए। If notice is issued on 29th September 2021, यदि नोटिस 29 सितंबर 2021 को इशू किया जाता है बट इज रिसीव्ड बाय द एसएससी आफ्टर 30th September 2021, इट इज़ नॉट ए वैलिड नोटिस। तो यदि नोटिस सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के तहत 29 सितंबर 2021 को इशू किया जाता है लेकिन एसएससी के द्वारा यह 30 सितंबर 2021 के बाद रिसीव किया जाता है, तो ये नोटिस वैलिड नोटिस नहीं होगा। असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 विदाउट इशूइंग notice under section 143(2). Where an assessment under section 143 subsection 3 is passed without issuing any notice to the SSC under section 143(2), the said order is invalid. तो अगर बगैर 143(2) का नोटिस दिए असेसमेंट 143(3) के अंतर्गत कर दिया जाता है तो ऐसा असेसमेंट, ऐसा ऑर्डर इनवैलिड होगा। Notice prior to submission of return. Notice can only be served after the AO has examined the return submitted by the SSC. जो रिटर्न एसएससी ने सबमिट किया है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा उसको एग्जामिन करने के बाद ही सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस सर्व किया जा सकता है। If a notice under section 143(2) is issued prior to submission of ITR, it is not a valid notice. तो यदि ITR फाइल करने से पहले ही सेक्शन 143(2) का नोटिस इशू कर दिया जाता है तो ये एक वैलिड नोटिस नहीं होगा। डिफरेंट एड्रेस सेंडिंग ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) on address other than that given in the return of income does not amount to either service और डीम्ड सर्विस ऑफ सच नोटिस। तो जो नोटिस सर्व किया जाना चाहिए वो नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का एसएससी के द्वारा रिटर्न ऑफ इनकम में जो एड्रेस दिया हुआ है उस पर सर्व होना चाहिए। स्क्रूटनी में बी लिमिटेड एंड कंप्लीट। स्क्रूटनी जो है जांच पड़ताल सीमित हो सकता है या पूर्ण हो सकता है। When only a portion of ITR is scrutinized, it is called limited scrutiny. यदि ITR का केवल एक हिस्सा, कोई एक छोटा हिस्सा
छोटा क्षेत्र ही स्क्रूटनाइज किया जाता है तो वो लिमिटेड स्क्रूटनी होगी. फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्क्रूटनाइजेज ओनली इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, देन इट इज़ अ केस ऑफ लिमिटेड स्क्रूटनी. क्योंकि ITR में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो उसमें अगर केवल कैपिटल गेन के हेड के इनकम के संबंध में स्क्रूटनी कैरी किया जा रहा है और बाकी के संबंध में नहीं, तो ये एक लिमिटेड स्क्रूटनी होगी. एंड स्क्रूटनी इज कॉल्ड कंप्लीट इफ ऑल पोर्शंस ऑफ द ITR आर स्क्रूटनाइज्ड. और स्क्रूटनी संपूर्ण मानी जाएगी, पूर्ण मानी जाएगी, यदि ITR के हर क्षेत्र को स्क्रूटनाइज किया जाता है. Now, assessment after evidence, where the notice is issued to the assessee under section 143 subsection 2, he will pass an order after hearing such evidence as the assessee may produce in response to notice under section 143 subsection 2, and such other evidence as the assessing officer may require on specified points, and after taking into account all relevant materials which the assessing officer has gathered, he shall pass an order in writing in determining the total income or loss of the assessee and the sum payable by him or refund of any amount due to him on the basis of such assessment. तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के तहत जब एक बार नोटिस इशू किया जाता है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा एसएससी के लिए, तो उसके बाद इस नोटिस के रेस्पॉन्स में एसएससी के द्वारा जो भी सबूत दिए जाते हैं उसकी जांच पड़ताल करने के बाद असेसिंग ऑफिसर के द्वारा अपने लेवल पर जो सबूत इकट्ठा किया हुआ है, गैदर किया हुआ है, उन सब की जांच पड़ताल करने के बाद असेसिंग ऑफिसर जो है राइटिंग में ऑर्डर पास करता है टोटल इनकम या लॉस को डिटरमिन करते हुए, या जो टैक्स का अमाउंट पेबल है एसएससी के द्वारा, या जो टैक्स एसएससी को रिफंड किया जाना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, उसके संबंध में ऑर्डर इशू किया जाता है. टाइम लिमिट एज पर सेक्शन 153 असेसमेंट under section 143 subsection 3 shall be completed within a period of 12 months from the end of the relevant assessment year. तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 का जो स्क्रूटनी असेसमेंट है वो संबंधित असेसमेंट ईयर के समाप्ति के बाद 1 वर्ष के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए. एंड रेमेडीज अवेलेबल टू द एसएससी अगेंस्ट स्क्रूटनी असेसमेंट के अगेंस्ट क्या क्या रेमेडीज़ उपचार अवेलेबल हैं एसएससी के लिए. फॉलोइंग 2 रेमेडीज़ आर अवेलेबल. 2 रेमेडीज़ एसएससी के लिए अवेलेबल हैं यदि वह महसूस करता है कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के तहत उसके साथ न्याय नहीं हुआ है. तो जो 2 रेमेडीज़ हैं वो क्या क्या हैं? फाइल एन अपील under section 246A to the Commissioner of Income Tax appeal. Commissioner of Income Tax appeal के सामने सेक्शन 246A के तहत अपील फाइल कर सकता है वो. और दूसरा फाइल है रिवीजन पेटिशन अंडर सेक्शन 264. सेक्शन 264 में वह रिवीजन पेटिशन भी फाइल कर सकता है टू कमिश्नर और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. कमिश्नर या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के सामने सेक्शन 264 में रिवीजन के लिए भी पेटिशन दे सकता है. थैंक यू.